10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में जिसका खून बहाकर यजीद ने हुकूमत हासिल की थी, वो हुकूमत भी ज्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में वो जहन्नम को रवाना हुआ। उसके बाद उसका बेटा मुआविया बिन यजीद तख्त पर बैठा, जो कि नेक शख्स था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था। जब वो तख्त पर बैठा तो बीमार था और सिर्फ 2 से 3 महीने ही खिलाफत कर सका और 21 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। अब मिस्र व शाम के लोगों ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत कर ली, मगर मरवान ने खुफिया साजिशों से मिस्र व शाम पर कब्जा कर लिया। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे अब्दुल मलिक को गद्दी सौंप दी। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग बेटा पैदा करते हैं मगर मरवान ने बाप पैदा किया है। ये पहले तो नेक आदमी था मगर बाद में फासिको फाजिर हो गया। इसके ज़माने खिलाफत में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सकफी का तसल्लुत हुआ। मुख्तार ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का खूब इंतकाम लिया, मगर आखिर ज़माने में मुख्तार भी नबूवत का दावा करके काफिर व मुर्तद हो गया। सबसे पहले अमर बिन सगद व उसके बेटे हफ्स बिन अमर की गर्दन कटवाई। खूली बिन यजीद, जिसने इमाम का सरे मुबारक तन से जुदा किया था, उसको सरे राह कत्ल करवाकर उसकी लाश को जलवाया। शिमर जिल जोशन खबीस का सर काटकर लाश को कुत्तों के सामने डाला गया। अब्दुल्लाह बिन उसैद जुहनी, मालिक बिन नुसैर बद्दी, हमल बिन मालिक महारबी, इन तीनों के हाथ पैर काटकर जिंदा छोड़ दिया गया। ये तीनों इसी तरह तड़पते बिलखते मर गए। हकीम बिन तुफैल ताई वो खबीस है जिसने हजरत अब्बास अलमदार के कपड़े उतार लिए थे, सो इसको जिंदा ही नंगा करके तीरों से छलनी कर दिया गया। अमर बिन सुबैह ने शोहदाए करबला में से कई को जख्मी किया था, उसे नेज़ों से छेद करके मारा गया। जैद इब्ने रकाद वो खबीस था जिसने अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था। इसको तीरों से छलनी किया गया मगर जान बाकी थी तो उसको जिंदा जलवाया गया। अब्दुल्लाह इब्ने जियाद वो हरामखोर खबीस था जिसने अहले बैत पर काफी जुल्म किए। शहादते करबला के ठीक 6 साल बाद 10 मुहर्रम 67 हिजरी को इस कुत्ते का सर काटकर वहीं रखा गया जहां इसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक रखा था। उस जलील के सर पर एक सांप नमूदार हुआ जो उसके नथुनों से घुसकर मुंह से निकलता रहा और फिर गायब हो गया। 6000 कूफी यानी राफजी मुख्तार के हाथों मारे गए। कितने अंधे और कोढ़ी हो गए, कुछ की आंखों में जलती हुई सलाई फेरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और कुछ के मुंह सुअर की तरह हो गए और कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास न बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मरे। और जैसा कि रब ने फरमाया था कि मैं 1,40,000 को मारूंगा, सो उसने अपना वादा पूरा किया और 1,40,000 को हलाक किया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से जंग को तो 22,000 का लश्कर ही गया था, तो 1,40,000 क्यों मारे गए? तो इसका जवाब ये है, जैसा कि हदीस पाक में है कि जो शख्स गुनाह में शामिल ना हो मगर उसे अच्छा समझता हो तो वो भी उसी के मिसल है। तो अगर जंग में 22,000 का लश्कर ही मौजूद था मगर हजारों मक्कार दोगले कूफी यानी राफजी यानी शिया उसमें शामिल थे, तो अल्लाह ने उन सबको तरह तरह की मुसीबतों में डालकर हलाक किया। और आज भी और कयामत तक ये गद्दार यूं ही मुसीबत में गिरफ्तार रहेंगे, यूं ही अपना सीना पीटते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि ए हुसैन हम नहीं थे। वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।